हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट एसटीडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, महावीर 24वें जैन तीर्थकर का जन्म चित्रित किया गया है। ऑप्शन है चौर पंचाशिका, दिव्यवदन, कल्पसूत्र या प्रज्ञा परिमित। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कल्पसूत्र। तो महावीर 24वें जैन तीर्थकर का जन्म चित्रित किया गया है कल्पसूत्र में। अन्य तथ्य है, 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म चित्रित किया गया है कल्पसूत्र ग्रंथ में, चित्रकल्पद्रुम नामक ग्रंथ में, और ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पाशार्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ और अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन चित्रकला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्रकल्पद्रुम कल्पसूत्र में जो है नामक ग्रंथ प्रकाशित किया और जौनपुर से प्राप्त है। लिपि काल इसका है 1465 ईस्वी तथा कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। इस समय बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान के मंदिर में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको डाउट क्लियर करना हो, या ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पे कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मांडू के लिए प्रसिद्ध है जैन चित्रकारी, बुद्ध लघु चित्र और बौद्ध भित्ति चित्र, इतिहास पूर्व की गुफाएं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, जैन चित्रकारी। तो मांडू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अन्य तथ्य है, गुजरात में स्थित मांडू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक बृहत लेख प्रकाशित किया गया मुनि कांति सागर ने किया है। और जैन शैली के अनेक सचित्र ग्रंथ अहमदाबाद गुजरात में मांडू जो मारवाड़ या बर्मा तथा श्याम में भी प्राप्त हुए हैं। गुजरात शैली के प्राचीन चित्रों का सुंदर संग्रह सन 1929 ईस्वी में श्री अधेंद्र कुमार गांगुली ने दिया था। ये चित्र वैष्णव के स्रोत ग्रंथ बाल गोपाल स्तुति के हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कालुकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है, बौद्ध का, जैन का, शिव का या वैष्णव का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जैन का। तो कालुकाचार्य कथा जो है ये एक जैन हस्तलिखित चित्र है। अन्य तथ्य हैं, कालकाचार्य कथा ग्रंथ जैन धर्म के चित्रित पुस्तक हैं। कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पाशार्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं।
सचित्र पुस्तक कालकाचार्य कथा में जैन धर्म के अनेक तीर्थकर को चित्रित किया गया है। जैन के तीर्थकरों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। महावीर की आकृति में पीला रंग, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग और नेमिनाथ की आकृति में काला रंग, ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या बुद्ध धर्म या हिंदू धर्म से, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बौद्ध धर्म से। तो पाल के जो लघु चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अन्य तथ्य है, पाल शैली के लघु चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पाल राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में पाल शासकों द्वारा लघु चित्रों का आरंभ बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञापरमिता से हुई है। पाल पोथी चित्रों का समय 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। पाल शैली में पोथी चित्र एवं लघु चित्र तालपत्र पर चित्रित किया गया है। पाल शैली में चित्रित बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा, गंधव्यूह इत्यादि हैं। पाल शासक महिपाल ने चैत्य, मूलगंधगुटी, धर्मराजिका स्तूप और का निर्माण कराया है। 1087 ईस्वी में चित्रित बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन पाल शैली का उत्तम उदाहरण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता लघु चित्र या बाघ गुफा चित्रकला? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जैन लघु चित्र। तो कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में जैन लघु चित्र चित्रित किया गया है। तो अन्य तथ्य हैं, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में जैन लघु चित्र का चित्रण किया गया है। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में किया गया है। कालकाचार्य में जैन धर्म के अनेक तीर्थकरों को चित्रित किया गया है। जैन शैली में चित्रित पुस्तकें निशीथ चूड़ी, ऋषिष्ट, शलाका, पुरुषचरित्र और बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कथा, सरित सागर, चौर पंचाशिका, गीत गोविंद इत्यादि है। अपभ्रंश शैली में चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है तथा सन 1924 ईस्वी में बार्लिन म्यूजियम जर्मनी में जो है में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। ऑप्शन है श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान या वज्रयान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, श्वेतांबर। तो उस आस्था का नाम श्वेतांबर है जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो अन्य तथ्य है, जबकि महायान और तंत्रयान और वज्रयान ये उसके थे। तो अन्य तथ्य है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय है। हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है और पाल राजाओं की आस्था बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय में था। पाल राजाओं के आश्रय में महायान देवी देवताओं बौद्ध धर्म से संबंधित के चित्र बनाए जाते थे। ये चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार के होते थे। पाल राजाओं का महायान, तंत्रयान, वज्रयान में आस्था थी। पाल शैली में चित्रित पोथियाँ साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा महायान बौद्ध पोथियाँ हैं तथा पंचशिखा राजा जयपाल के 14वें राज्यरोहण वर्ष में चित्रित की गई है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं अथवा चित्र
में प्राप्त होती हैं। ऑप्शन है वज्रयान संप्रदाय में, हीनयान संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में या सिद्धयान संप्रदाय में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, महायान संप्रदाय में। तो बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं अथवा चित्र जो है वो महायान संप्रदाय में प्राप्त होती हैं। तो अन्य तथ्य हैं, गौतम बुद्ध की मानवीय रूप में मूर्तियां अथवा चित्र सर्वप्रथम महायान संप्रदाय में प्राप्त होती हैं। गांधार कला में बुद्ध मूर्तियों के अस्तित्व में आने से पहले जातक कथाओं व बुद्ध के जीवन की घटनाओं को पत्थर पर उकेरा जाता था, लेकिन बुद्ध को मानव के रूप में मूर्ति न बनकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी। गांधार कला शैली में बुद्ध मूर्ति निर्माण महायान संप्रदाय से संबंधित है। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी हैं। मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति आदर्शवादी हैं। मथुरा शैली में बोधिसत्व, शुद्ध नाग, यक्ष, देवी देवताओं की विशाल मूर्तियों के निर्माण हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय लघुचित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली है? ऑप्शन है 8वीं से 17वीं शताब्दी, 10वीं से 18वीं, 9वीं से 19वीं या 11वीं से 20वीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 9वीं से 19वीं शताब्दी। तो भारतीय लघुचित्र शैली की परंपरा 9वीं से 19वीं सदी के बीच में फली फूली है। अन्य तथ्य हैं, भारतीय लघुचित्रकारी की परंपरा सर्वाधिक विकसित एवं फली फूली है 9वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में। भारत में बंगाल के पाल शासकों ने लघु चित्रकारी की परंपरा को प्रारंभ किया। ताड़ के पत्तों पर, बाद में कागज पर लघु चित्रकारों की परंपरा आरंभ हुई। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला का मिनिएचर आर्ट का प्रारंभ मुगल शासकों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फारस में लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों के द्वारा बुलवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही को चुनिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रसूत्र में 6 प्रकार के रंग बताए गए हैं। जैन शैली के चित्र दक्षिण भारत से संबंधित हैं। पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। लेपाक्षी मंदिर के चित्र वैष्णव धर्म पर आधारित हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। तो अन्य तथ्य हैं, पाल शैली में चित्र पोथियाँ बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। महायान बौद्ध धर्म प्रज्ञा पारमिता पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ था। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना नागार्जुन ने की थी। प्रज्ञा पारमिता का चित्रण ताड़पत्र पर किया गया है। पाल शैली में चित्रित ग्रंथ साघनमाला, गंधव्यूह, करण देव गुहा, पंचशिखा है। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है तथा बंगाल में पाल शैली के चित्रों के निर्माणकर्ता अशिक्षित और व्यवसायी थे। पाल शैली में ताड़पत्र बने चित्र लगभग 2 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े हैं। गंधव्यूह ग्रंथ, जिसकी प्रतियां कुल्लू, श्वेत सुलैम, रोरिक इत्यादि के संग्रह में हैं। इसमें 126 चित्र हैं जो अजंता परंपरा के अनुरूप हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया है? ऑप्शन है सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा या बोधगया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में निर्माण प्राप्त किया था। अन्य तथ्य हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी सीमांत इलाके में स्थित एक कस्बा एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह बौद्ध तीर्थ है और यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? उत्तरांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बिहार। तो प्रसिद्ध नालंदा जो है वो बिहार राज्य में है। अन्य तथ्य है, प्रसिद्ध
विश्व प्रसिद्ध स्थल नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चीनी यात्री हुएंगसांग के विवरण से यही स्पष्ट होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारनाथ थे। ऑप्शन है चीनी, तिब्बती, कश्मीरी या पाकिस्तानी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तिब्बती। तो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारनाथ तिब्बती थे। अन्य तथ्य हैं, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की 3 प्रमुख शैलियों के विषय में लिखा है। देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। ये शैलियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित कला शैलियाँ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? ऑप्शन है बिहार, स्तूप, मंडप या बस्तियों में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ई। तो बौद्ध भिक्षु बिहार में रहते थे। अन्य तथ्य है, प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार या संघाराम कहा जाता था। चैत्र मंदिरों के साथ ही साथ विहार गुहों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? ऑप्शन है पाली, मगधी, प्राकृत या सैर सैनी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पाली। तो बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में देते थे। अन्य तथ्य है, महात्मा बुद्ध में लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाया। बुद्ध ने कभी भी अपने मत को बलात् थोपने का प्रयास नहीं किया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? सुरसुंदरी कहा या त्रिटिष्टिशालका पुरुष चरित्र या कथा सरित सागर या चौर पंचाशिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, चौर पंचाशिका। तो अन्य तथ्य हैं, चौर पंचाशिका जैन शैली की सचित्र पोथी है, जबकि सुरसुंदरी कहा और त्रिशिष्टशाला पुरुष चरित्र कथा सरित सागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी ग्रंथ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न पाल शैली से संबंधित है। पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन है कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता या तांबे का पत्ता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ताड़ का पत्ता। तो पाल चित्रकारी में ताड़ के पत्ते के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो अन्य तथ्य हैं, पाल शैली के चित्रकारी के लिए आधार के रूप में या धरातल के रूप में ताड़पत्र यानी पत्ते या राजताल का इस्तेमाल किया जाता था। पाल शैली में सचित्र पोथियों को अच्छे तालपत्र, पत्ते या राजताल पर लिखा गया है। ये तालपत्र प्रथम 2 इंच लंबे और तथा 2.5 इंच चौड़े होते थे। पोथियों को ढकने के लिए पोथियों पर जिल्द दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे। इन्हें दफ्तियाँ या काष्ठपट कहा जाता था। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली कहा, क्योंकि यह शैली बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल आदि क्षेत्रों में पनपी। पाल शैली को पनपने में कलाकार धीमान एवं वित्तपाल ने सहायता प्रदान की। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? तो इसका ऑप्शन है वज्रयान, हीनयान या परशुयान या महायान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, हीनयान। तो बुद्ध धर्म का हीनयान वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता था, जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था। तो अन्य तथ्य है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखते थे। बुद्ध भगवान के महायान संप्रदाय के लोग गौतम बुद्ध को एक मानव के बजाय भगवान के रूप में देखते थे। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति
कश्मीर के कुंडलवन में ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। इसी संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय तथा महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। शिशुनाग वंश के शासक कलाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में 383 ईसा पूर्व हुई। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक दो भागों में बंट गया। हार्यक वंश के शासक अज्ञातशत्रु के शासन काल में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत राजगृह सप्तपर्णी गुफा में 883 ईसा पूर्व में, इसमें बुद्ध के उपदेश को 2 पिटकों विनय पिटका तथा श्रुत पिटक में संकलित किया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, थीम बलम या तीर्थकार का प्रतीक एक हाथी है। अजितनाथ, सद्भावना, नेमिनाथ या महावीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, महावीर। तो थीम बलम का तीर्थकार महावीर का प्रतीक एक हाथी है। अन्य तथ्य हैं, जैन तीर्थकार या थीम बलम महावीर स्वामी का प्रतीक हाथी है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंड ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी को कैवाल यानी ज्ञान जुम्भृक ग्राम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अन्य तथ्य है, महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में हुआ था। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक सांप है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय लघुचित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली। ऑप्शन है 8वीं से 17वीं शताब्दी, 10वीं से 18वीं शताब्दी या 9वीं से 19वीं सदी या 11वीं से 20वीं सदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 9वीं से 19वीं सदी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन है मुगल लघु चित्रकारी से, पाल लघु चित्रकारी से, दक्षिण डेक्कन लघु चित्रकारी से और जैन लघु चित्रकारी से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी पाल लघु चित्रकारी से। तो पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण पाल लघु चित्रकारी परंपरा से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तालपोथ चित्र पंच विस्मति सारसिका का चित्रण हुआ था जैन शैली में, मुगल शैली में, पाल शैली में, हिंदू शैली में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पाल शैली में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लघुचित्र पर अजंता का प्रभाव है। ऑप्शन है जैन लघुचित्र, राजस्थानी लघुचित्र या पाल लघुचित्र या मुगल लघुचित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पाल लघुचित्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था। दिए गए विकल्पों में से पहचाने। तो इसका ऑप्शन होगा नारियल का पत्ता, पीपल का पत्ता, ताड़ का पत्ता या कागज। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ताड़ का पत्ता। तो पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम ताड़ का पत्ता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे। ऑप्शन है चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पाल शासक। तो पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। अन्य तथ्य हैं, पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे जिसमें धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, इसके दरबार में विभिन्न विद्वान निवास करते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बौद्ध धर्म। तो पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध धर्म रहा है। अन्य तथ्य हैं, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश में धर्मपाल, देवपाल एवं रामपाल आदि हुए हैं। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। पाल चित्रकला में बौद्ध धर्म की बहुलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पाल, गुप्त, जैन या हिंदू? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए पाल। तो पोथी चित्रों का निर्माण पाल राजवंश ने करवाया था। तो अन्य तथ्य हैं, पाल शैली का संस्थापक धर्मपाल को माना जाता है। पाल शैली के चित्रित ग्रंथ पंचशिखा, करण देव गुहा और साधनमाला, गंधव्यूह, महायान बौद्ध पोथियाँ, प्रज्ञा पारमिता इत्यादि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।